आज इस सबक के दौरान मैं आपको नंबर HE36 हैंड ग्रेनेड के बारे में जानकारी दूंगा। नंबर HE36 हैंड ग्रेनेड का खोलना जोड़ना एवं उसे प्राइम एवं अनप्राइम की कार्रवाई करना सिखाऊंगा। ग्रेनेड का आमतौर पर उस स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर फ्लैट ट्रैजेक्टरी वेपन कारगर सिद्ध नहीं होता या दुश्मन किसी ऐसे स्थान पर छुपा हुआ है जो जगह टूटी फूटी है, किसी मोर्चे में या किसी मकान में छुपा हुआ है। उस समय ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 36 HE हैंड ग्रेनेड को एक आम जवान 25 गज से लेकर 35 गज तक थ्रो कर सकता है। नंबर HE36 ग्रेनेड 3 प्रकार के होते हैं: एंटी टैंक ग्रेनेड, स्मोक ग्रेनेड और एंटी पर्सनल ग्रेनेड। एंटी टैंक ग्रेनेड का इस्तेमाल हम टैंक के विरुद्ध करते हैं, स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल धुआं पैदा करने में करते हैं और एंटी पर्सनल ग्रेनेड एक जवान स्वयं अपने द्वारा किया करता है। सिखलाई के लिहाज से ग्रेनेड 3 प्रकार के होते हैं, मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले ड्रिल ग्रेनेड, इसे इंस्ट्रक्शनल ग्रेनेड या सेक्शनाइज ग्रेनेड भी कहते हैं। तीसरा ग्रेनेड लाइव ग्रेनेड होता है, जिसे क्लास के दौरान नहीं लाया जा सकता। लाइव ग्रेनेड का कारगर रेंज फटने की जगह से 9 गज चारों तरफ किसी भी जानदार व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है या उसे ख़त्म कर सकता है। इसका कैजुअल्टी एरिया 250 गज फटने की जगह से चारों तरफ और ख़तरनाक इलाका 300 गज फटने की जगह से चारों तरफ। इस प्रकार से सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रिल ग्रेनेड की। ये ड्रिल ग्रेनेड है, ये सफ़ेद रंग का पुता हुआ होता है, इस पर सफ़ेद कलर रहता है। इसके अलावा इसमें 5 सुराख रहते हैं, आप देख रहे होंगे। ये 1 2 3 4 और ये 5 ड्रिल ग्रेनेड की ये पहचान है। इसका वजन पूरा करने के लिए इसमें रेत या बुरादे का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिल ग्रेनेड का इस्तेमाल जवानों को ग्रेनेड को थ्रो करने के अभ्यास के दौरान किया जाता है। इसके बाद इंस्ट्रक्शनल ग्रेनेड या सेक्शनाइज्ड ग्रेनेड। इंस्ट्रक्शनल ग्रेनेड का 1/4 भाग कटा हुआ रहता है। ये जवानों को ग्रेनेड के मैकेनिज्म के बारे में जानकारी देना हो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा ग्रेनेड लाइव ग्रेनेड, जो मैं पूर्व में बता चुका हूँ, इसे क्लास में नहीं लाया जा सकता। इसका कलर हल्का भूरा कलर का होता है और लाल इसके इर्द गिर्द लाल धारियाँ रहती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ग्रेनेड का खोलने का तरीका। इससे पूर्व जिस प्रकार से हम वेपनों का निरीक्षण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ग्रेनेड का भी निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के लिए इसे बेस प्लग की कहते हैं। बेस प्लग की मदद से एंटी क्लॉकवाइज बेस प्लग को घुमाएं, बेस प्लग को खोलें। बेस प्लग को खोलने के बाद उसके दोनों होल्स, बीच वाले होल को सेंटर स्लीव, इसे सेंटर स्लीव बोलते हैं और इसे डेटोनेटर स्लीव बोलते हैं। ये यकीन करना कि ग्रेनेड में इग्नाइटर सेट तो नहीं है। यकीन होने के बाद बेस प्लग को वापस से बंद किया जा सकता है। जिस प्रकार से वेपनों का हम निरीक्षण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ग्रेनेड का भी निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण में हम ये देखते हैं कि ग्रेनेड में इग्नाइटर सेट तो नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा ग्रेनेड के खोलने का तरीका। ग्रेनेड को खोलने के लिए सबसे पहले बेस प्लग की मदद से बेस प्लग को खोलें। बेस प्लग को सबसे राइट में रखें। इसके बाद बाएं हाथ से लीवर पर कंट्रोल रखते हुए सेफ्टी पिन रिंग में उंगली डालकर सेफ्टी पिन को बाहर निकालें। सेफ्टी पिन बेस प्लग के बाईं तरफ रखें। उसके बाद ग्रेनेड को इस प्रकार से नीचे रखें और लीवर पर धीरे धीरे ऊपर की ओर आने दें, इस प्रकार से। फिर लीवर को रखें। लीवर के बाद इसके अंदर से जो चीज़ निकलती है उसे हम स्ट्राइकर, ये स्ट्राइकर है और ये स्ट्राइकर स्प्रिंग बॉडी, इस प्रकार से ग्रेनेड को खोला जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा ग्रेनेड को जोड़ने का तरीका। जिस प्रकार से वेपन के अंदर हम सबसे आखिरी में खोली गई चीज़ को सबसे पहले जोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सबसे आखिरी में खोली गई चीज़ को ही पहले जोड़ा जाएगा। ये स्ट्राइकर स्प्रिंग को लें और ये स्ट्राइकर, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ये स्ट्राइकर की नेक कहलाती है। स्ट्राइकर की नेक को इस प्रकार से अंदर दाखिल करें। अब स्ट्राइकर की नेक को, इसे फिलिंग स्क्रू कहते हैं। फिलिंग स्क्रू के अपोजिट स्ट्राइकर की नेक को रखना है। ये फिलिंग स्क्रू है, इसके अपोजिट स्ट्राइकर नेक को रखेंगे। इसके अंदर सेंटर स्लीव में स्ट्राइकर एवं स्ट्राइकर स्प्रिंग को डालेंगे और इस प्रकार से इस नेक को रखना है कि फिलिंग स्क्रू का अपोजिट रहे। बेस प्लग की मदद से इसके नीचे वाले भाग का यूज़ करते हुए इसमें दाखिल करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। और अब बेस प्लग की नीचे रखते हुए ग्रेनेड को नीचे की ओर प्रेस करेंगे। नीचे की ओर प्रेस करते हुए उस नेक में इस लीवर को फंसाएंगे, ये इस प्रकार से। अब लीवर पर कंट्रोल रखते हुए इस प्रकार से लीवर पर कंट्रोल रखते हुए सेफ्टी पिन को लेंगे
और सेफ्टी पिन को इसके अंदर सेफ्टी पिन के जाने का रास्ता है, उस रास्ते में उस होल में दाखिल करेंगे। इस प्रकार से ये इस प्रकार से सेफ्टी पिन को इसके अंदर दाखिल कर देंगे। अब लीवर से दबाव हटाया जा सकता है। सबसे आखिरी में बेस प्लग की को लगा देंगे। यहाँ पर बेस प्लग की मदद से इसे टाइट किया जा सकता है। ये था नंबर 36 HE हैंड ग्रेनेड का खोलना एवं जोड़ना। अब मैं आपको बताऊंगा ग्रेनेड का प्राइम एवं अनप्राइम। प्राइम्स के तात्पर्य यहाँ पर ये है कि इग्नाइटर सेट का ग्रेनेड में दाखिल कर देना, उसके अंदर फिट कर देना, ये प्राइम कहलाता है। प्राइम करने के लिए ग्रेनेड के बेस प्लग की को खोलें। बेस प्लग को खोलने के बाद इस प्रकार से रखें। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये इग्नाइटर सेट है। इग्नाइटर सेट दो प्रकार के रहते हैं, नंबर 1 4 सेकेंड और नंबर 2 7 सेकेंड। दोनों इग्नाइटर सेटों की पहचान इस प्रकार से है। 4 सेकंड के इग्नाइटर सेट पर एक रबर का छल्ला लगा रहता है, ये उसकी पहचान है कि वो 4 सेकंड का इग्नाइटर सेट है। जिसके ऊपर रबर का छल्ला लगा हुआ नहीं है उसे वो 7 सेकंड का इग्नाइटर सेट है। वो मेरे हाथ में है, ये अभी 7 सेकंड का इग्नाइटर सेट है। इग्नाइटर सेट के 3 पार्ट रहते हैं, नंबर 1 कैप चैम्बर, नंबर 2 फ्यूज़, नंबर 3 डेटोनेटर। ग्रेनेड को इस प्रकार से पकड़ें। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें 2 होल्स हैं, बीच वाले को सेंटर स्लीव और बगल वाले जो छोटा वाला होल है उसे डेटोनेटर स्लीव कहते हैं। इग्नाइटर सेट को डेटोनेटर डेटोनेटर दाखिल करना है और सेंटर स्लीव में कैप चैम्बर को सेट करना है, ये इस प्रकार से, और इसको प्रेस कर देना है। बेस प्लग को लेना है, बेस प्लग को इसे कस देना है। इसे बेस प्लग के थ्रेड को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यहाँ पर ये ग्रेनेड प्राइम ग्रेनेड कहलाता है। प्राइम ग्रेनेड हम उस समय करते हैं जब ग्रेनेड का इस्तेमाल करना हो। एक औसत जवान ग्रेनेड को 25 गज से लेकर 35 गज तक थ्रो कर सकता है। ग्रेनेड को थ्रो करने के लिए हाईवार का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ग्रेनेड को गोलाई देकर फेंका जा सके, जिससे उसके फ्यूज़ के जलने का जो समय है वो पूरा किया जा सके। अब मैं बताऊंगा आपको अनप्राइम करना। अनप्राइम करने के लिए बेस प्लग की को फिर से खोलें इस प्रकार से। बेस प्लग को खोलने के बाद जो इग्नाइटर सेट हमने उसके अंदर दाखिल किया था उसे वापस से बाहर निकालें और बेस प्लग को वापस से ग्रेनेड को कस दें। यहाँ पर ये ग्रेनेड अनप्राइम कहलाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा ग्रेनेड की चाल। यह है सेक्शनाइज ग्रेनेड या इंस्ट्रक्शनल ग्रेनेड। ग्रेनेड की चाल बताने में इंस्ट्रक्शनल ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाता है। सेफ्टी पिन निकाल, जब प्राइम की हुई ग्रेनेड को सेफ्टी पिन निकाल कर, ये सेफ्टी पिन निकाला अपन ने, और जब हम थ्रो करते हैं, यहाँ पे मैं इसे थ्रो ही करूँगा आपको बताने के लिए, लीवर को धीरे धीरे छोड़ूंगा। थ्रो करते हैं तो स्ट्राइकर और स्ट्राइकर स्प्रिंग आप देख रहे होंगे, स्ट्राइकर एवं स्ट्राइकर स्प्रिंग इस ओर गौर करें, नीचे की ओर हरकत करता है जिससे लीवर आज़ाद हो जाता है। लीवर के आज़ाद होने से स्ट्राइकर, अभी आप देखेंगे, कैप चैम्बर पर ठोकर मारेगा। ये कैप चैम्बर पर ठोकर मारता है जिससे एक चिंगारी पैदा होती है। ये चिंगारी सेफ्टी फ्यूज़ में आग लगा देती है। सेफ्टी फ्यूज़ अपने निर्धारित समय पर जलने के उपरांत डेटोनेटर पर चिंगारी भेजता है, जिससे डेटोनेटर फटता है। डेटोनेटर के फटने से डेटोनेटर स्लीव फट जाती है और शॉक वेव पैदा होती हैं। यह शॉक वेव्स ग्रेनेड में भरे हुए हाई एक्सप्लोजिव को एक जोरदार धमाके के साथ ग्रेनेड को फाड़ती हैं, जिससे ग्रेनेड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह था ग्रेनेड की चाल।